आत्मवंदन मास्टर। ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो हम पहले हाफ एन आवर का ध्यान, हाफ एन आवर ना या 20 मिनट्स का, आधे घंटे का ध्यान। शिल्पा जी, हाँ जी। हम आधे घंटे का सबसे पहले ध्यान करेंगे और उसके बाद स्वाध्याय की ओर, जो टॉपिक है मेंटल इलनेस, जो हमारा स्वाध्याय चल रहा है योर सोल्स गिफ्ट का। तो आप सभी अपने सुखद आसन में बैठ जाएं। स्वागत करती हूँ मैं शिल्पा जी का, जो हमें ध्यान की यात्रा की ओर ले चलेंगी। वेलकम शिल्पा मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले ध्यान से खुद को ऊर्जावान कर लेते हैं, ताकि जो स्वाध्याय है उसमें जो मैसेज हमारे लिए आ रहा है वो हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो चलिए, तीनों लॉक्स लगा देते हैं और अपना पूरा ध्यान अपने ही सांसों पे केंद्रित करते हैं। चश्मा अगर पहना हो तो चश्मा निकाल के रख दीजिएगा, क्योंकि अब हमें इस बाहरी तत्व की जरूरत नहीं है। हम उन्हीं पे हम काम करने वाले हैं। अपने आप को एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाइए। अपने मन में आने वाले विचारों पे ध्यान देने की जगह बस अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ही सांसों पर। हमारे शरीर की एक एक कोशिकाएं शांत होती जा रही है, एकदम शांत। हम कौन है, हमारा क्या नाम है, हम क्या काम करते हैं, ये सभी भौतिक चीजों को परे रख दीजिए और ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ही कोमल प्राकृतिक श्वासों पर। अंदर आते हुए हर एक सांस के साथ सभी दिव्य सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे अंदर बहने लगी हैं।
और बाहर जाने वाली हर एक सांस हमारे अंदर की पुरानी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर लेके जा रही है। बस अपने इस सांसों के खेल पे पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। जैसे जैसे यह प्राण ऊर्जा हमारे एक एक सेल तक पहुंच रही है, वहां पे उत्पन्न होने वाली वो वाइब्रेशंस, वो कंपन अनुभव कीजिए दोस्तों। अपने आप को जानने के लिए खुद के ही अंदर डीपर एंड डीपर उतरते जाना है। अपने ही अंदर और अंदर उतरते जाइए।
धीरे धीरे हमें समझ में आते जाएगा हम कौन हैं। हम एक आत्मा है। इस पृथ्वी पर कुछ सीखने, कुछ सिखाने आए हैं। और दोबारा हमें वहीं पहुंचना है जहां से हम आए हैं। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपनी उन्नति करते जाएंगे।
लास्ट 5 मिनट बाकी है दोस्तों। अपनी आत्मा से जोड़ दीजिए। तभी हम अपनी आँख को उन्नत स्थिति तक लेके जा सकेंगे। धीरे धीरे अपने इस भौतिक शरीर के प्रति जागरूक होते जाइए। अपने पैरों की या हाथों की उंगली को धीरे से हिलाइए। धन्यवाद करेंगे सभी दिव्य ऊर्जाओं का, सभी गुरुओं का, सभी संतों का। धन्यवाद करेंगे इस समय का, इस स्थान का। धन्यवाद करेंगे अपने माता पिता का। धन्यवाद करेंगे अपने इस शरीर का, अपने सांस गुरु का। और कोटि कोटि नमन ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने आंखों पर ले आइए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। चेहरे पर एक स्मित लाकर धीरे से दोनों आंखों को हथेलियों में ही खोल दीजिए। और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लेते आइए। धन्यवाद सभी का। आत्मवंदन। तो दोस्तों, अब ध्यान से हम ऊर्जामान हो गए हैं, यानी हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में आ चुके हैं।
ताकि अब जो हमारे तक ये नॉलेज आ रहा है, ये ज्ञान आ रहा है, उसे हम समझ पाए। क्योंकि ये जो इस खूबसूरत पुस्तक में हमारे साथ जो ये ज्ञान बांटा गया है, वो बहुत ही अद्भुत है। उससे हमें एक एक चीज के बारे में समझ में आ रहा है कि क्यों सब लोग अलग अलग स्थिति में है, क्यों कोई गरीब है, क्यों किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे ही इस चैप्टर के हिसाब से मानसिक बीमारी की योजना क्यों कोई आत्मा खुद के लिए क्रिएट करेगी, उसके बारे में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे पामेला के साथ ये पूरा केस स्टडी उनका उनके साथ जो चैनलिंग किया गया, उसी के बारे में हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। जब उन्हें पूछा गया कि अगर हम मान लेते हैं कि ऐसी कोई खुद के लिए क्रिएशन कोई आत्मा करता है, तो अगर हमें हमारे आसपास कोई ऐसा अगर हो, तो हमें उस व्यक्ति के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, किस दृष्टि से उसे देखना चाहिए। तब उन्हें ये कहा गया, जैसे यीशुआ ने मेनली यहाँ पे बताया है कि जब भी आपको ऐसे कोई पीड़ित लोग दिखते हैं, तब उन्हें स्वस्थ होने में उनकी मदद करनी चाहिए। और वो किस तरह से मदद कर सकते हैं? तो उन्हें समझकर, उनके साथ पेशेंस रखकर, वो जो कुछ बात करना चाहते हैं, जो कुछ बताना चाहते हैं, वो शांति से हमें सुनने की जरूरत है। उसके बाद हमारी पामेला की तरफ देखते हुए, अ, पामेला मिकेला की तरफ देखते हुए बोली कि मैं तुम्हारे में कुछ छवियां देख रही हूं, और उन ऊर्जाओं को मैं महसूस कर पा रही हूं। तुम्हारा जो ऊर्जा क्षेत्र है, वो पूरा गुलाबी रंग का है। विशेष रूप से तुम्हारे जीवन काल की शुरुआत में ये बहुत ही गुलाबी रंग में दिख रहा है। एक बच्चे में, जो बच्चे के अंदर जो भावनाएं होती है, जैसे वो बहुत खुल के जो कुछ करना होता है वो खुल के करता है, बहुत संवेदनशील होते हैं। तो तुम्हारा जो स्वरूप था, यह हमारे मिकेला को बताया जा रहा है कि तुम्हारा जो स्वरूप था, वो पूरे खुले दिल वाला, संवेदनशील, लेकिन कमजोर। ये क्यों इस तरह से है? तो उसके बारे में उन्हें बताया गया कि पिछले जन्मों में अ, तुमने काफी सारी दर्दनाक ऊर्जाओं को अपने आत्मा का हिस्सा बना लिया है, और यही कारण है तुम ठीक तरह से कोई भी शरीर में ठीक तरह से प्रविष्ट होके स्थिर नहीं हो पाई। और इसीलिए ये ऊर्जाएं आसानी से तुम्हारे चेतना में प्रवेश कर गई। लेकिन साथ साथ मुझे नीला बैंगनी रंग भी दिख रहा है, जो ये दर्शा रहा है कि तुम्हारे पास एक आंतरिक शक्ति है, खुद को संभालने की। वो शक्ति तुम्हारे अंदर है, तुम सक्षम हो ये तकलीफ को सहन करके उसमें से बाहर निकलने के लिए तुम सक्षम हो। यह जो ऊर्जाएं है, उससे तुम अपने आप को हर एक चीज में से बाहर निकाल पाओगी, और वो ही तुम करते जा रही हो। पामेला ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि जो गहरा अंधकार जो मुझे कुछ जगह पे दिख रहा है,
वहां पे मुझे तुम्हारी ही छवियां दिख रही है, जहां पे तुम्हारे साथ बहुत ही खराब दुर्व्यवहार किया गया था, बहुत ही हिंसक स्वरूप से तुम्हारे साथ बर्ताव किया गया था। और यही कारण है कि तुम हमेशा डरी डरी रहती हो। तुम्हें वो सब दर्द, वो सब यातनाएं याद आती है, और इसीलिए इस दर्द को से के साथ निपटने के लिए ही तुमने दोबारा पृथ्वी पर आने का तय किया। और ये एक बहुत ही साहसी कदम था। तब पूछा गया कि ऐसा तो क्या दिख रहा है आपको अ, मिकेला के जीवन काल में। तब उनके बारे में जो बताया गया गया ध्यान केंद्रित करके पामेला बताती है कि पिछले जन्म में तुम एक पुरुष थी, लेकिन एक समय था जब जब तुम्हें वहां, जहां पे भी आप तुम रह रही थी, वहां से तुम्हें भागना पड़ा, और तुम इस प्रकृति में बिल्कुल अकेली हो गई, और ऐसे में तुम्हारा शिकार किया गया था। एक दूसरा जीवन काल उनका देखा। तब ये देखा कि तब तुम एक छोटी बच्ची थी, और तुम ऐसे देश में रहती थी जहाँ जहाँ पे वो देश बहुत ही गर्म प्रकार का था। मीन्स वहां पे बहुत गर्मी थी, लोग तंबू में रह रहे थे, जमीन सूखी हुई थी, धूल भरी थी। और पामेला देखती हुए है कि तुम उन सब लोगों से अलग थी। तुम किसी तरह से सूरज की तरह खड़ी हो गई। जो आमतौर पे लोग कुछ किया किया करते थे, उसकी जगह तुमने कुछ अलग करना चाहा। उसके बाद पामेला ने मिकेला की उस जन्म की माँ की तरफ देखा, और उसने ये देखा कि बहुत ही रहस्यमय तरीके से माँ और बेटी एक दूसरे के साथ कुछ गुप्त बात कर रहे हैं। उसके बाद पामेला आगे और बढ़ती है इसी जीवन काल में। तब वो देखती है कि मिकेला लगभग 19 साल की युवा हो गई है, और ऐसे समय तुम्हें ये लगता है कि अब तुम्हें घर से दूर जाना चाहिए, और इसीलिए तुमने अपनी यात्रा शुरू की। और तुम ऐसी समूह में जाके मिल गई, जहां पे तुम वहां पे एक होके रहने लगी। और यही समय है जब तुम आध्यात्मिकता से जुड़ गई। तुम्हारे पास एक दृष्टि थी, एक केंद्र बिंदु था जिसके ऊपर तुम ध्यान देकर उस पर काम करने लगी। और जीसस के जो कुछ ऊर्जा द्वारा जो कुछ संदेश तुम्हें मिल रहे थे, वो संदेश तुमने लेना स्टार्ट किया और लोगों को बांटना स्टार्ट किया। लेकिन जब तुमने ये काम शुरू किया, तब तुम्हें बहुत प्रतिरोध मिला। लोगों ने उसे स्वीकार करना मंजूर नहीं किया। और फिर आगे और देखती है पमीला कि मिकेला को एक घोड़े पे बैठा हुआ देखती है। उसके बाद उसे घोड़े से नीचे उतारा जाता है, क्योंकि लोग उसके ऊपर गुस्सा हुए हैं। वो जो समझा रही है, वो जो सिखा रही है, वो सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। और इसीलिए उसे घसीटते घसीटते कैद में ले लिया जाता है, और एक पूरी ठंडी अंधेरी कोठरी में उन्हें डाल दिया जाता है, पूरी तरह से अलग। कोई नहीं है उनके साथ, एक खिड़की भी नहीं है जिससे कुछ ताजी हवा वहां पे आ सके। और ऐसी स्थिति में रहने के कारण मिकेला को ऐसा लगता है कि शायद वो पागल हो जाएगी। लेकिन अंत में
उसे पकड़ के मार दिया जाता है। और मरते मरते ये जो हिंसा का स्वरूप उसने देखा है, वो इमोशंस वो अपने साथ लेके जाती है। और इस जीवन काल में यही है उसके डर का कारण, उसके वीरानी का कारण, उसके निराशा का कारण। क्योंकि वो सब मनोदशाएं वो अपने साथ लेके आई है। दूसरी ओर ये भी देखा जाता है कि तुम्हारी अंदर अब तुमने खुद को पहचानना शुरू किया है। और मिकेला के साथ जो चैनलिंग होती है, तब ये दिखता है कि मिकेला अपने आप पे उपचार करने के लिए ही उसने ये जन्म सिलेक्ट किया था। पामेला कहती है, तुम्हारे जो बड़े बड़े जो घाव तुम्हारे पर पड़े हुए थे, उनसे तुम्हें बाहर निकलना था। और यही प्रेरणा है जिसके कारण तुमने ये सब तकलीफों को खुद के लिए जमा करने का काम किया। तुम खुद अपने लिए ऐसी स्थिति पैदा करके आई जिसके कारण तुम अपने आप को हील कर सके। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे साथ भी जो कुछ भी हो रहा है, हमारे लिए हम जो कुछ भी लेके आए हैं, उससे एक्चुअली हम अपने आप को हील करने का प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा खुद का फ्री विल होता है। और इसी फ्री विल के कारण हम तय करते हैं कि क्या मुझे ये जो अपने आप पे हीलिंग करनी है वो करनी चाहिए, या फिर किए बिना ही बस सहन करते करते जीवन बिताना चाहिए। हमारे पिछले जन्मों की झलकियां ही हमें इस जीवन में हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। वो किसी न किसी प्रकार के रोग की तरह, या फिर किसी न किसी प्रकार के इमोशंस की तरह हमारे अंदर बैठी हुई होती है। मिकेला कहती है, उसे बहुत प्रताड़ित किया गया था पिछले जन्मों में। वो सब झलकियां उसे बार बार दिखती थी। और यही कारण था कि वो अचानक नींद में से जग के चिल्लाने लगती थी, डर के मारे। और यही कारण था कि वर्तमान जीवन में उसने यही सब चाहा था कि मुझे ये सब ले आना है, ताकि मैं इस डर से बाहर निकल सकूं। पामेला कहती है आगे कि मिकेला ने माँ और पति भी उसके हिसाब से, उसने जो चैलेंज स्वीकार के करके वो यहाँ पे आई है, उसको वो अच्छी तरह से उसका सामना कर सके, इसी तरह से उसने उन दोनों को सिलेक्ट किया था। उसकी जो पहले जन्म की जो माँ थी, वो ही माँ इस बार उसके साथ थी। और उसके पति भी उसके कभी किसी जन्म में उसके ही दोस्त थे। इसलिए वो दोनों इस जन्म में उसके साथ उसे मदद करने के लिए आ गए थे। और जो ऊर्जाएं मिखेला को ठीक करने के लिए जरूरी थी, वो सभी ऊर्जाएं उसने अपने साथ रखी थी। क्योंकि अगर उसे वो ऊर्जाएं, वो कोमल ऊर्जाएं उसे अगर नहीं मिलती, जो उसे अपने माँ की तरफ से मिली, अपने पति की तरफ से मिली, तो शायद वो मर जाना चाहती, ये पृथ्वी को छोड़ जाना चाहती। लेकिन वो एक नरम लैंडिंग करना चाहती थी। और इसीलिए उसने अपने साथ अपने माँ और पति उसी तरह से सिलेक्ट किए थे, ताकि वो लोग उसका जो
कल था, यानी पहले के जो जन्म थे, वो अच्छी तरह से ध्यान में रख के उस हिसाब से उसके साथ बर्ताव करे। और ये जो आत्माएं थी, वो दोनों, और इवन उनके पिता, वो तीनों उसके भरोसामंद, 100% भरोसामंद आत्माएं थी, जो उसी के मदद के लिए उसके साथ खड़ी थी। कितनी खूबसूरत चीज ये वहां यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। और उन लोगों ने इसे हील करने के लिए क्या किया है, तो ये बताया जा रहा है कि उन लोगों ने उसके साथ बहुत सारा पेशेंस रखा। उसकी हर तकलीफ के समय वो लोग हमेशा उसके साथ रहे और ढेर सारा प्यार दिया। क्योंकि कभी भी कोई भी अगर तकलीफ है, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए हमारे पास ये प्यार नाम की शक्ति की जरूरत होती है। जब हमें ये मिलता है, ये प्यार मिलता है, तभी हम ठीक हो सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। क्योंकि वो प्यार तुम्हें सामने से आता है, जो प्यार ये सिखाता है कि अपने आप को प्यार करो। और उसके लिए अपने अंदर ये जो भी ऊर्जा है, ये जो भी पीड़ा को तुमने पकड़ के रखा है, उस परिस्थिति को, उस व्यक्तियों को माफ करते जाओ और वहां पे भी प्यार भेजते जाओ। जब तुम ये काम करते हो, धीरे धीरे अपने आप में बैठी हुई ये जो नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जाएं है, इन ऊर्जाओं को तुम अपने आप से दूर कर सकते हो। और यही काम मिकेला ने किया। वो अपने आप को हील करती गई, और इससे वो उसने जाना कि इस जीवन काल में उसका ध्येय क्या है। और ये ध्येय उसने पहले से ही तय कर लिया था कि मैं ऐसे सब मानसिक पीड़ितों को ही मदद करूंगी, उन्हें प्यार करना सिखाऊंगी। उसने ये सीखा था कि अपने आप का मूल्य किस तरह से किया जाए, अपने आप के साथ कैसे मासूमियत से रहा जाए, अपने आप से कितना ईमानदार रहने की जरूरत है, कितने सच के सहारे की जरूरत है। ये सब चीजें उसने जान ली थी। और उसी का सहारा लेकर उसने धीरे धीरे अपने आप को इस अंधेरे से, जिस अंधेरे में उसने अपने आप को डुबा लिया था, उस अंधेरे से धीरे धीरे वो अपने आप को बाहर निकालने लगी और निकालती गई। बाद में उनके साथ ये बातें की गई कि कृपया इस जीवन काल की जो मानसिक बीमारी है, उसके पूर्व जन्म की कुछ योजना पे हमें कुछ आइडिया दे। तब बताया गया कि मिकाला अपनी आत्मा में पुराने दर्द, आंतरिक आवाजों के साथ शांति बनाना चाहती थी, जो चिल्ला रही थी और समझ नहीं पा रही थी। गहरी स्तर पर उसने जो कुछ सहा था, वो सब कुछ उसके अंदर था। वो उतार चढ़ाव, वो आयाम, वो सब उसे पार करना था। और वो करके उसे अपने अंदर की जो असली ताकत थी, उसे खोजना था। और दोस्तों, इसी चीज पे अगर हम बहुत ध्यान से देखें, तो हम लोग भी कुछ ना कुछ कारण है। शायद हेल्थ इश्यू होगा, या फिर कुछ रिलेशनल इश्यू होगा, या फिर फाइनेंशियल इश्यू होगा। कुछ न कुछ इश्यू हमारे जीवन में आया, और तभी हमने अपने आप को जानने की कोशिश की है। क्योंकि ऐसे ही समय हम उस प्रकाश की तरफ दौड़ने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे भी यही चीज हुई थी। जब मिकेला ने अपने आप को इस मानसिक बीमारी से पूरी तरह से ग्रसित कर लिया था, ऐसे में ही वो
मेडिटेशन, उस ध्यान की तरफ खुद को मुड़ा पाई। वो ढूंढने लगी कि मुझे इस यहां से निकलना है, इस अंधकार से निकलना है, ताकि मैं प्रकाश में जी सकूं। और तभी उसके जीवन में 180 डिग्री का ट्विस्ट आ गया। जैसे जैसे उसने ध्यान करना सीखा, वैसे वैसे वो अपने आप को जानने लगी, अपने आप को पहचानने लगी, और वो अपने आत्मा के साथ कनेक्ट हुई। और जैसे वो अपने आप के आत्मा के साथ कनेक्ट हुई, उसका हीलिंग स्टार्ट हो गया। और हमारा दोस्तों, अगर हम अपने आप पे अगर देखेंगे, तो कभी कभी हम डर जाते हैं जो भी स्थितियां आती है उससे। लेकिन ऐसे में हमें डरना नहीं है, अपने खोए हुए आत्मा को ढूंढना है। और ढूंढना वो भी बहुत ही आराम से हम कर सकते हैं। जब भी हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले एक गहरी लंबी सांस लेनी है और कहना है कि मैं अपने आत्मा के साथ जुड़ चुकी हूं, जुड़ चुका हूं। और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। अगर हम ऐसा करेंगे, तो हम भी अपने आत्मा के साथ सदैव जुड़े रहेंगे। और ये क्यों करने की जरूरत है? उसके उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि जब हम अपने आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, तब हम उसकी तरफ से जो सिग्नल्स हमें आ रहे हैं, उन्हें समझ सकते हैं। और तभी हम अपने सच्चे राह पे चल सकते हैं। आत्मा से संपर्क स्थापित करना और शरीर पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर ही वह लंगर है जिससे आत्मा को जुड़े रहने की आवश्यकता होती है। और इसके लिए, जैसे ये मैंने आपको ये शब्द बताए, आपको शायद ऐसा लगेगा कि ऐसा कहने से थोड़े ही ना हम हमारे आत्मा से जुड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब हम दिल से पूरी भावना के साथ ये शब्द बोलेंगे, तो ये शब्द भी क्या है? वो एक ऊर्जा है। और ये ऊर्जा तुरंत उस दिशा तरफ जाएगी जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। तो ये ऊर्जा, जब हम आत्मा के साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये ऊर्जा तुरंत हमें अपने आत्मा के साथ जोड़ देगी। ये एक कार्य जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है पर्याप्त नींद या पर्याप्त भोजन लेना, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन असली उपचार आत्मा पे करना है। वो कैसे? तो जो हमारी इमोशंस है, जो हमारी भावना है, जिन्हें हमने विकार की तरफ से विकार की तरह अपने अंदर ग्रहण करके रखा है, उसे एक विकार की तरह देखने की जगह उसे उपहार की तरह देखें, उसका स्वीकार करें। और स्वीकार करके मौन स्थान में रहकर उसके ऊपर काम करें। जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो विकार है, जिसे हमने एक्सेप्ट किया है, हम धीरे धीरे उन ऊर्जाओं को अपनी तरफ से दूर कर पाएंगे। यह उपचार है हमारे ही आत्मा का। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं? हम उसका प्रतिकार करते हैं। हमें जो तकलीफ होती है, उसका हम प्रतिकार करते हैं, या फिर हथियार छोड़ के बस उसके साथ हो जाते हैं। यही तो हमें जगना है। और इस चैप्टर से हमें यही अंतर्दृष्टि दिखाने की दिखाने का प्रयास किया जा रहा है।
हमें अपने अंदर का जो प्रकाश है उसकी तरफ ध्यान लेके जाने के लिए बताया जा रहा है। इस के कारण हम अपने अंदर का जो देवत्व है उसे हम पहचान पाएंगे। लोगों को ये बुरा है, वो बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा सब करने की जगह हम अपने आप पे, अपने आप को हील करने के प्रक्रिया में शांति से काम कर पाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है हमारी खुद के उन्नति के लिए। आगे ये भी बोला जा रहा है कि मिखेला को मानसिक बीमारी ये शब्द ही पसंद नहीं है। इसलिए वो कहती है सामान्य की जगह थोड़ा सा असामान्यता है, ऐसा अगर बोला जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे ये बताया जा रहा है कि मानसिक बीमारी विकार शब्द से ये पता चलता है कि वो व्यक्ति सामान्य नहीं है, जबकि वास्तव में वो धीरे धीरे सामान्य होने की प्रक्रिया में होता है। हम जनरली जो सुनते हैं कि यहाँ पे कोई मानसिक रोगी है, तो हम क्या करते हैं? हम ये बोल के बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे हाँ, ऐसी कुछ गहरी ऐसी कोई उन्होंने कर्म किए होंगे, बुरे कर्म किए होंगे, उसके कारण उसमें ये बीमारी आई है। या फिर उसके माता पिता के कर्म होंगे जिसके कारण उनके पास ऐसा बच्चा आया है। लेकिन अगर इन्हीं को हम चेंज करें तो वो माता पिता और वो बच्चा वो अपने आप को अच्छी तरह से हील कर पाएंगे। नहीं तो वो वहीं पे टूट जाएंगे, वो आगे अपने ऊपर हीलिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आसपास का जो माहौल होता है, आसपास की जो ऊर्जाएं होती है, वो भी हम पे काम करती है। ऐसे समय हमें उन्हें ताकत देने की जरूरत है, उन्हें प्यार देने की जरूरत है, उन्हें समझने की जरूरत है, ताकि वो अपने आप को हील कर पाए। और यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है। जैसे मिखेला कहती है कि उसके पिता ने, उसके माता ने, उसके पति ने उसे समझने का प्रयास किया, उसे वो पूरा वो पूरा एरिया दिया जिसके कारण वो अपने आप पे काम कर सके। और तभी वो उन मानसिक बीमारियों से धीरे धीरे खुद को बाहर निकालने का काम कर पाई। आगे ये पूछा जा रहा है कि ओसीडी का मतलब क्या है। मन डर और अन्य भावनाओं को नियंत्रित करने के तरीके खोजने की कोशिश करते रहता है, और यहीं पर मन फंस जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये सब बहुत दर्दनाक होता है। हमें लगता है कि इस डर से अगर हम भाग जाएंगे तो हम उसमें से खुद को बाहर निकाल पाएंगे। लेकिन ये करने से कुछ नहीं होने वाला। उस डर का सामना करना ही जरूरी है। उसको स्वीकार करके उस डर का स्वागत करो। मिकिला अलग अलग आवाजें सुनती थी, वो बहुत संवेदनशील थी। संवेदनशील का मतलब है वो दिव्य दृष्टि वाली थी, इसलिए वो आवाजें वो सुन पा रही थी। यह जानबूझकर हो रहा था ताकि वो अंदर से अपने मस्तिष्क पे बैठे हुए उस गहरे घाव को अपनी इस तरफ से दूर कर पाए। ये जो आवाजें उसे सुनाई दे रही थी वो उसके पिछले जन्म की भी हो सकती है।
लेकिन जब ये पूछा गया कि अरे लेकिन वो जो आवाज है वो सुन रही है, वो लोग तो सब लोग मर चुके हैं उस जन्म में, फिर भी ये आवाजें यहां तक कैसे पहुंच रही है? तब यही बताया जाता है। उसी के लिए हमें जो एक कंसेप्ट हमें जो समझाया गया था, मैं दोबारा उसी के बारे में संक्षिप्त में एकदम शॉर्ट में याद करवाना चाहूंगी कि हमारे जो पिछले जन्म है वो सभी जन्म अभी भी है, लेकिन वो सूक्ष्म तरीके से है, यानी नॉन फिजिकल फॉर्म में है। और इसीलिए हमें वो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो ऊर्जाएं अभी भी वहां पे है। और इसीलिए वो ऊर्जाएं हमसे कनेक्ट हो सकती है हमारे सपनों के थ्रू, या फिर हमारे मेडिटेशन के थ्रू। उसी तरह से जो दूसरी चीज यहाँ पे उन्होंने मेरा इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है, इसलिए मैं स्क्रीन मेरी ऑफ करती हूँ। जो आगे की जो बताया गया है कि हमारा जो फ्यूचर सेल्फ है वो हमारे आज के सेल्फ के पर डिपेंडेंट है। यानी हम अपने आप पे जो चेंजेस करते जाते, अपने आप पे जो काम करते जाते हैं, उसी के बेसिस से हम अपने आप का एक अलग नया सेल्फ क्रिएट करते जाते हैं। जैसे उसके बारे में जो शॉर्ट में समझाना चाहूँ, तो सपोज मुझे कुछ एक ऐसा चांस मिलता है जहाँ पे मैं कुछ गलत कर सकती हूँ, तो मेरे पास तो दो रास्ते हैं। या तो सही रास्ते से उसका सामना करके आगे जाना, या फिर गलत रास्ते से एक दूसरी जगह जाना। मैं एक रास्ता तो पकड़ती हूँ, लेकिन जो दूसरा रास्ता है उसके बेसिस पे भी मेरा एक फ्यूचर सेल्फ क्रिएट हो जाता है। और अभी मैं जो कर रही हूं उसका भी एक फ्यूचर सेल्फ क्रिएट हो जाता है। और इसीलिए आज पे हमें काम करने की जरूरत है। अगर हम आज पे काम करेंगे तभी हम अपने आप को एक सही मायने में अपने आप पे काम करके खुद को क्रिएट कर पाएंगे। एक अलग दुनिया अपनी, जो हमें जो चाहिए, जो हमें करना है, वो हम क्रिएशन कर पाएंगे। इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चेंज करने के लिए उसी पे काम करते रहना है। और इस पार्ट से हमें यही बताया जा रहा है कि हमारी जो एक बिलीफ सिस्टम हमने अपने दिमाग के अंदर बना के रखी है, कौन सी बिलीफ सिस्टम? कि किसी के घर कोई अगर बीमार व्यक्ति का जन्म हो रहा है, मानसिक बीमारी होते हुए कोई अगर बच्चे का जन्म हो रहा है, तो उनके कर्मों का फल है। ये बात गलत है। वो बहुत ही दिव्य आत्माएं हैं जिनके घर ऐसे बच्चे ने जन्म लिया है। और उस बच्चे की उन्नति और उस माता पिता की उन्नति बहुत ही अलग दिशा से चलने वाली है। वो अपने आप को हमसे ज्यादा स्पीडीली आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन उसमें हमें साथ देने की जरूरत है। पॉइंट आउट करके नहीं कि अरे आप तो इस तरह के हैं या आपके घर में इस तरह का बच्चा है, लेकिन प्यार से उन्हें ताकत देके कि वो लोग गिफ्टेड पेरेंट्स है।
और उनके पास एक गिफ्टेड चाइल्ड है जो खुद की भी उन्नति करने वाला है और उनकी भी उन्नति में सहारा देने वाला है। और इतना कहकर मैं आज का ये जो हमारा सेशन है, इस पर्टिकुलर चैप्टर का, मैं यहाँ पे ही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद सभी का कि आपने इतनी शांति से इसे सुनने का काम किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शिल्पा मैम। थैंक यू मैम। इसका सेकंड पार्ट भी है क्या मैम? मैम, ये आज ये पर्टिकुलर चैप्टर का थर्ड पार्ट था। अच्छा। इसमें बहुत सारी चीजें बहुत ही डीप में दी हुई है। मैंने जितना हो सके उतना, मैंने जितना हमें समझ में आ सकता है उतना पूरा कवर करने का ट्राई किया है। तो आप, मेरा एक यहाँ पे एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि हम, जो हमारी पास्ट लाइफ है, ऊर्जा के तौर पे हम कनेक्ट हो पाते हैं, या सपने में भी ये सारी चीजें होती है, तो जो सपने में जो दिखाई देता है वो पास्ट लाइफ का ही है जो। यस। अच्छा। क्योंकि वो ऊर्जाएं अभी भी है, लेकिन अभी जो है हमारा शरीर, हमारा मीन्स एक डेंस बॉडी हम लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी चेतना अभी यहाँ पे है। इसलिए हमें वो डायरेक्टली नहीं दिखता है, वो ऊर्जाएं हमें दिखती नहीं है। लेकिन सपने में हम अपनी ही उस पास्ट के साथ जुड़ सकते हैं, और इसीलिए हमें पास्ट या फ्यूचर दोनों ही दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हमारी फ्यूचर की भी ऊर्जाएं हैं। हम क्रिएट करते जा रहे हैं, हम क्रिएटर्स है, को क्रिएटर्स है। तो हम जिस तरह से खुद को बदलते जा रहे हैं, उस हिसाब से हमारा एक क्रिएशन क्रिएट हो रहा है। वो ऊर्जा स्वरूप फ्यूचर में बैठा हुआ है, जहां पे वो चेतना जाएगी, वहां से वो अपना काम आगे स्टार्ट करेगा। और वो हम्म। चेतना जाएगी जब हम ये शरीर छोड़कर दोबारा शरीर लेंगे, तब वो चेतना उस पर्टिकुलर शरीर में जाएगी। मुझे एक याद, जब आप ये बता रहे थे तो मुझे एक याद आया, मास्टर ने भी ऐसे ही शेयर किया था कि ये तो हम जो परमात्मा के अंश है, लेकिन जब हम हायर सेल्फ से भी कनेक्टेड है, हायर सेल्फ सब जानता है, तो हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर चल ही रहा है, हाँ। ऐसा नहीं है। तो वो मुझे याद आया, पर हायर सेल्फ है, वो देख रहा है पास्ट में भी जो हो रहा है, प्रेजेंट में जो चल रहा है और फ्यूचर में जो होने वाला है। वो मुझे याद आया, इसलिए मैंने पूछा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। यस यस मास्टर, आप में से कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं या कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। पहला जी ट्रैवलिंग कर रहे हैं शायद। जी शिव प्रकाश जी, अनम्यूट करें। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत ही, मैं तो सभी स्वाध्याय में आपके साथ ही जुड़ा हुआ था। बहुत ही अच्छा है। बहुत कुछ बताया रॉबर्ट स्कॉच। और अ, ये है कि मेरी सिस्टर के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है, तो एक्सीडेंट बोल सकती हैं या लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मेरे से छोटी सिस्टर है, उसकी मैरिज 2015 में हुई। 2017 में शी वाज ब्लेस्ड विद ए बेबी गर्ल, 16 या 17 में। देन कोविड के बाद, कोविड स्टार्ट के पहले शी वाज ब्लेस्ड विद ए बेबी बॉय। बट पता नहीं क्या है मैम, जब से वो हुआ है तब से वो कंप्लीटली हैंडीकैप है। मतलब आई कैन नॉट से, मतलब वो ऑन बेड ही रहता है। मतलब उसका काफी फिजियोथेरेपी चल रहा है। मैंने भी, मैं तो उसका मामा हूँ, तो काफी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब तक ध्यान में नहीं था तब तक तो मैं भी नहीं गाइड कर पाता था। और कभी कभी उसको इरिटेशन भी होता है मैम, जैसे दिक्कतें होती है ना। बस धीरे 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 वो बच्चा बड़ा हो गया मैम। हाँ,
होते होते 5-6 साल का हो गया है, इज नॉट एबल टू डू हिज डेली रूटीन भी नहीं कर पाता है। तो शायद मैं अभी उसको समझाना अच्छी तरीके से समझा पाता हूँ, बोल पाता हूँ कि बहुत लोग बोलते भी हैं कि तुम्हारे पास्ट लाइफ का ये बैड कर्माज है, बट मेरे हिसाब से जब आपने जो बताया तो मुझे वो मैसेज उसको देना पड़ेगा। शायद ये वीडियो भी आपने मेरे लिए दिया है, मुझे उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि दिस इज योर नॉट बैड कर्मा, दिस इज योर ट्रू कर्मा एक्चुअली। और जितना तुम उसको प्यार करोगी, जितना तुम उसको अच्छे से रखोगी, उतना तुमको आशीर्वाद मिलेगा। और कुछ रिलेशन ऐसा होता है कि जब वो मेरे ग्रैंडफादर गए तब वो आया, तो कभी कभी उसके फेस में मुझे मेरे मेरे ग्रैंडफादर दिखते हैं, तो मैं बोलता भी हूँ कि अरे मेरे ग्रैंडफादर आए हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सोल का कनेक्शन जब तक नहीं ध्यान में आए हैं तब तक नहीं पता चलता है मैं सोल कनेक्टिविटी का क्या होती है। बट ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्चुअली हमें जो तकलीफें मिलती है, हमें जो चैलेंजेस मिलता है, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, और अगर हम उसको पॉजिटिवली ले तो हम उसको आगे निकाल जाएंगे, निकल सकते हैं। सही सर। तो आपके माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा है। शायद ये चीज को तो मैं अपने डीपली अपने सिस्टर से भी कल बात करूंगा, उसको बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी होता है मैम, बस उतने बड़े बच्चे को कैरी करके लेके जाना बहुत चैलेंजेस होते हैं, उसके अपने पर्सनल चैलेंजेस, बट सी हैज टू सरपास ऑल दिस थिंग्स और आगे बढ़ना है उसको अपनी लाइफ में। उन्हें धीरे धीरे ये समझाते भी जाइए और मेडिटेशन भी करवाते जाइए। हाँ मैम, वो इश्यू क्या है कि वो इतने बच्चे में बिजी रहती है ना, मैंने काफी ट्राई भी किया, बोलने हम्म। का काफी कुछ बोला भी, बट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस फोकस बच्चे के ऊपर ही रहता है। सही है। तो मतलब उसको हर चीज के लिए, अभी हर एक्टिविटीज के लिए उसके पीछे रखना रहना पड़ता है। सी से वर्किंग वुमेन, अच्छा वो जॉब अच्छा। भी करती हैं, बिकॉज अर्निंग भी बहुत जरूरी है, मिडिल क्लास फैमिली है, सो लॉट ऑफ थिंग्स, चैलेंजेस बहुत हैं लाइफ में, बट सी इज वेरी बोल्ड, सी इज वेरी स्ट्रांग। मैं तो अभी भी बोलता हूँ वो मेरे लिए एक आइडियल है। मैं बोलता हूँ कि मेरी तकलीफें काफी कम है उसके सामने। तो मैं भी पहले रोता था काफी कि मुझे ये तकलीफ हो, तकलीफ हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो उसको भी बोलता हूँ तुझे भी कोई तकलीफ नहीं है। तो डेफिनेटली अच्छा मैसेज है मैम, ये बहुत ही अच्छा चीज है। मुझे आज का सेशन में थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि लेट हो जाऊंगा, नहीं जुड़ पाऊंगा, बिकॉज गॉट लेट विद इन द ऑफिस, बट मैं टाइमली पहुंच गया। एंड यूनिवर्स मुझे बताना चाहता था, सामने से आपका सुनता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर। और एक और चीज आप कर सकते हैं, जैसे अभी हमें ये पता है कि हम हमारे हायर सेल्फ के साथ हम अपने जुड़ सकते हैं, उसी तरह से सामने वाले के भी हायर सेल्फ के साथ हम जुड़ सकते हैं। हायर सेल्फ के साथ जुड़कर आप आपके भांजी को भी मैसेज दे सकते हैं। उसके अंदर सेल्फ लव को डेवलप कर सकते हैं। जी मैम, कोशिश मेरी यही रहती है, मैं ध्यान भी करता हूँ तो काफी उसको पॉजिटिव देता भी हूँ। और लेट्स सी मैं कितना, जितना ज्यादा ध्यान में जाऊंगा उतना ज्यादा मैं, मेरा एम्बिशन तो यही है कि मेरा भांजा चलने लगे, बहुत जल्दी दौड़ने लगे, somehow he is able to sit on walker अभी। और शायद ये धीरे धीरे मेरी sister की तपस्या है, मेरी तपस्या है कि वो अभी वॉकर पे बैठ, पहले बेड पे था, अभी वॉकर पे आ गया है। लॉट ऑफ, दो अरे ऑपरेशन वाह। उसके हो चुके हैं, सक्सेसफुल ऑपरेशन हुए हैं, बट अभी भी 10% रिलीफ है उसको, बट आई एम पॉजिटिव मैम, मुझे लगता है कि विल बी ऑल राइट। तो थोड़ा पीछे है तो हम आपके सोचे भांजे कि को भी आप मेडिटेशन सिखाइए, लेटे लेटे भी हाँ कर मैम, पाएंगे वो। वो मतलब मैम माइंड भी जो बोलते हैं ना, वो ब्रेन काम नहीं करता है, सो इट्स नॉट ऑफ द थिंग्स कि वो नॉर्मल बच्चे बोलते हैं ना, नहीं है हम्म। नॉर्मल बच्चा। तो उसको अभी जो 7 साल के बच्चे हैं, 8 साल के बच्चे जो होते हैं, हाँ। उनके कंपैरिजन में भी बोलेंगी तो वो अभी 1 साल का बच्चा ही है, वो उसकी उम्र 6 साल की हो गई है। तो जैसे बच्चे को देखते हैं ना, खिलौना देते हैं तो वो देखता है, मूव करता है, वो हंसता है, बोलता है, कितनी एक्टिविटी है उसकी। तो कोई बात बहुत नहीं। आगे जाएगा मुझे पता है मैम, मुझे ही हमें को जो मिलता है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एज ए यूनिवर्सल गिफ्ट, एंड आगे बढ़ना चाहिए। यस। ये पहले मुझे नहीं पता था मैम,
फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे आने के बाद ध्यान में बहुत कुछ समझाया, और ये बुक ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। बहुत ही अच्छा धन्यवाद लगा सर। आपका। आपका पूरा ग्रुप जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया है इस चीज़ को बताने का। थैंक यू मैम। धन्यवाद। आत्मनंदन मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। वैसे सर के क्वेश्चन से मेरे भी आंसर काफी क्लियर हो गए। एक्चुअली मैम मेरा जो ब्रदर है वो भी हैंडीकैप्ड है। और जैसे आप बोल रहे हो कि भी ऐसे बच्चों के पेरेंट्स बहुत मतलब वो होते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने तो शुरू से ही उसको ऐसे समझा कि मतलब आज भी वो ग्रीफ में ही है कि भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। नाउ हम्म। ही इज 35 ईयर ओल्ड। बट उसका अपर बॉडी सारी वर्क करती है लेकिन लोअर बॉडी बिल्कुल वर्क नहीं करती, तो वो व्हील चेयर पे ही रहता है और हर काम के लिए मम्मी पे डिपेंडेंट रहता है। तो हम उसको कैसे अब हेल्प कर सकते हैं, जैसे मैं उसको समझाती हूँ मेडिटेशन करने के लिए, लेकिन वो अभी रेडी नहीं है क्योंकि वो अपने फिजिकली बहुत चैलेंजेस फेस कर रहा है ऐसा। और पेरेंट्स को तो अब इस एज में तो वो अपनी हैबिट पता नहीं बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। हम्म। कैसे हम उनको कह सकते हैं कि जो भी यही कहते हैं कि हमारे कर्म ऐसे थे तो ऐसा दे नहीं, दिया भगवान ने। यही है ना, ये बिलीफ सिस्टम के कारण क्या हो रहा है कि हम्म। हम बस उसे सहने के लिए, ढोने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यही चीज हम साथ में लेके जाएंगे, नेक्स्ट जन्म में फिर से दोबारा यही सब चीजें को फेस करना पड़ेगा हमें। अच्छा। इसलिए हम तो समझा ही सकते हैं, हम्म। और आप आपकी तरफ से बहुत सारा प्यार भेजते जाइए अपने भाई को। अच्छा। भाई को तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो ध्यान में आ जाए, क्योंकि वो हाँ। तो कर सकता है, मम्मी पापा यस। तो 70 प्लस है, उसको तो वो एक सिस्टम डेवलप हो गया उनका तो थॉट प्रोसेस का, तो उनको तो भाई को समझा रही हूँ कि तो हाँ, ध्यान अगर में वो आए। करना स्टार्ट करेंगे ना, तो वो अपने हम्म। आप को जान पाएंगे। पता चलेगा उन्हें खुद का क्या कारण था जिसके कारण उन्होंने ये सब ले लिया है, ताकि वो खुद की उन्नति कर पाए। हम्म। नॉलेज क्योंकि से ही मुझे उन्नति हमेशा होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि मुझे हमेशा ये रहता है कि मम्मी पापा के बाद उसका ध्यान कौन रखेगा, तो उसको कैसे हेल्प की जा सकती है। तो अब मुझे लगता है कि ध्यान के थ्रू उसको ध्यान से जोड़ के मतलब यस। उसकी एक वे मिल सकता है उसकी लाइफ को। सही है मैम। सही। जी। जी मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा था, और मैं उसको बताऊंगी, सेशन देखने के लिए भी बोलूंगी उसको, और ध्यान से जोड़ने की उसको कोशिश करूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू प्रीत जी, थैंक यू सो मच। जी और कोई मास्टर? ठीक है मैम, अभी हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात को 9 बजे मिलते हैं। श्योर। थैंक थैंक यू। यू मैम।